बस्तर हूँ। दूर सघन जंगलों में जहाँ जीवन की हर धड़कन है धीमी पर गहरी, जहाँ हवाओं में बसी है पौराणिक कहानियां और धरती में समाहित है अनगिनत वीरता की गाथाएं। मेरे भीतर जीवन के तमाम रंग है बसे, पर्वत, जंगल, नदियां सब मेरे भीतर है। मैं बस्तर हूँ, न हारूंगा, न रुका हूं कभी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। साल 2024 कई सारी अच्छी यादें देकर विदा हो गया। ये यादें हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी यादगार रही। साल 2024 में हमारे बस्तर ने विकास की नई इबारत लिखी। बस्तर में विकास ने रफ्तार पकड़ी, बस्तर में बदलाव की बयार चलने लगी। क्या कुछ हुआ इस साल बस्तर में, विस्तार से जानेंगे। जोहार, मैं बस्तर हूँ। हाँ, वही बस्तर जो कभी नक्सलवाद के लाल आतंक के नाम से जाना जाता था। बस्तर का नाम सुनते ही लोग केवल नक्सली और दहशत के बारे में सोचते थे, पर अब समय बदल गया और मैं भी बदल गया। देश और दुनिया में मेरी पहचान हरी भरी वादियाँ, पहाड़, झरने और यहाँ की अबूझ संस्कृति के रूप में हो रही है। यहाँ के लोगों का सादा जीवन और प्रेममय व्यवहार दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अभी जो शुरुआत हुई है और जो पहचान बदल रही है, खुशी की बात है। ऐसी नेचुरल सुंदरता पूरे बस्तर को सृष्टि ने बख्शी है कि शायद कहीं नहीं है। बस्तर की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो पुरातत्व है, यहाँ का जो पर्यटन है, इतिहास है, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें अब जो है वो प्रकाश में आ रही हैं। बस्तर इन दिनों विकास के रथ पर सवार है। विकास के पथ पर दौड़ता बस्तर का रथ हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। चाहे शिक्षा हो, नवनिर्माण हो या फिर खेल हो, बस्तर ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। बस्तर से नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। नक्सलियों के झांसे में आए लोग नक्सलवाद का रास्ता छोड़ समाज के मुख्य धारा में लौटने लगे हैं और आम लोगों की भांति जीवन यापन करने लगे हैं। अब सबसे पहले बात बस्तर की खूबसूरती की करेंगे, जहां बस्तर को यहां की खूबसूरत वादियों ने पहचान दिला रखी है। घने जंगल के बीच कई ऐसे गांव हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए हैं। यहां पर प्रकृति ने विशेष प्रेम बरसाया है, जिससे ये गांव और भी खूबसूरत हो गए हैं। इन्हीं में से एक प्यारा गांव है धुड़मारास गांव। यह गांव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बसा हुआ है, जहां 240 से 250 की आबादी वाले इस गांव को संयुक्त राष्ट्र टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज में 55 गांवों में शामिल किया और कैटेगरी उन्नयन के लिए लिस्ट में टॉप 20 गांवों में शामिल किया। धुड़मारास गांव भारत का इकलौता गांव है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल कर लिया गया है। क्या कुछ खास है धुड़मारास गांव में, ये भी देख लीजिए। जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर कोटमसर पंचायत है और इसी का आश्रित गांव है धुड़मारास। यहाँ लगभग 40 से 45 घर हैं और गांव की आबादी 240 से 250 ही है। धुड़मारास की तस्वीर बदलने में धुरवा जनजाति के लोग अहम हैं। साल 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और उन्हें गाँव लौटना पड़ा। गाँव में रहने के दौरान ही उनके मन में कुछ अपना काम करने की चाहत पैदा हो गयी। इसी दौरान उन्होंने गाँव में होम स्टे की सुविधा शुरू की। कुछ लोग वहां ठहरने आए तो पूछा कि यहाँ देखने लायक क्या है। इसी सवाल ने धुरवा जनजाति की जिंदगी पलट कर रख दी। उन्होंने पर्यटकों को अपना गांव घुमाने की ठानी। इसी के मद्देनजर उन्होंने पहले बांस की नाव बनाई और बम्बू राफ्टिंग की शुरुआत कर दी। आखिर धुड़मारास बस्तर की नई पहचान कैसे बन गई, आइए जानते हैं। बस्तर की नई पहचान धुड़मारास। जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा है धुड़मारास। कोटमसर पंचायत का आश्रित गाँव है। गांव में 40 से 45 घर हैं। गांव की आबादी 240 से 250 है। गांव में शुरू की गई होम स्टे की व्यवस्था लोगों को खूब पसंद आ रही है। गांव में बांस की नाव बनाकर बम्बू राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। गांव के युवाओं को अब गांव में ही रोजगार मिलने लगा है। एक सीजन में 15 से 20 हजार तक की युवा यहाँ कमाई कर लेते हैं। सभी मिलकर इनकम का बंटवारा करते हैं। इनकम का 60% आपस में बांटते हैं।
और 40% गांव के डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में इसका चयन कर लिया है। धीरे धीरे जब पर्यटन बढ़ने लगा तो धुड़मा रास के लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया गया। किसी को गाइड बनाया गया तो किसी को राफ्टिंग और किसी को बर्ड वॉचिंग में लगा दिया गया और गांव में हर परिवार से एक सदस्य को पर्यटन के काम से जोड़ा जाने लगा। इसके बाद आलम यह है कि बीते 2 सालों से गांव में किसी का भी पलायन नहीं हुआ। टूरिज्म के सीजन में यहाँ एक आदमी को 15 से 20 हजार रुपए की कमाई होती है। इनकम का 60% लोगों में बांट लिया जाता है और 40% गांव के डेवलपमेंट और दूसरे खर्च के लिए रख लिया जाता है। और अब बात करते हैं नक्सलगढ़ में टेलीविजन की। भारत देश में तो टेलीविजन कितने सालों पहले आ चुका है, लेकिन बस्तर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां टेलीविजन 2024 में पहुंचा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुअर्ती गांव की, जहां आपको बता दें कि लोग टेलीविजन से अनजान थे। यहाँ के लोगों ने कभी टेलीविजन ही नहीं देखी थी और ऐसा एक गांव है, नाम है इस गांव का पुअर्ती। यह गांव खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा का गांव है, जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों ने टेलीविजन देखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन का पहला प्रसारण हुआ था, लेकिन बस्तर के पुअर्ती गांव तक आते आते इसे 65 साल लग गए। पुअर्ती, टेकलगुड़ा और सिलगेर के आजादी के 65 साल बाद लोगों ने यहाँ टीवी देखी। 32 इंच के टीवी सेट के साथ सेटअप बॉक्स भी दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा करीब चैनल दिखाए जाते हैं। यह टीवी सोलर एनर्जी से चलेगी और टीवी के अलावा सोलर पावर से चलने वाले बल्ब और पंखे भी इस गाँव में लोगों को बांटे गए। आपके गांव में बिजली कब आया? अभी अभी आया। रोड? अभी अभी आया। पहले गांव कैसा था, अभी कैसा है? अभी अच्छा है। अच्छा लगता है अभी? हाँ। अभी गांव में डर लगता है? नहीं डर लगता। अभी अच्छा है गांव में? अच्छा है। इस कदम से गांव में बिजली की कमी की समस्या दूर हो गई और ग्रामीणों को अंधेरे से मुक्ति मिली है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गांव में क्या कुछ हुआ। नक्सलगढ़ में चला टेलीविजन। नक्सलगढ़ में पहली बार लोगों ने टीवी देखी। बस्तर के कई गांव में पहली बार टीवी पहुंचा। पुअर्ती, टेकलगुड़ा और सिलगेर में 65 साल बाद टीवी देखी गई। भारत में 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन का पहला प्रसारण हुआ। सरकार ने 32 इंच की टीवी के साथ सेटअप बॉक्स भी दिया। सोलर एनर्जी से ये टीवी चलेगी। बस्तर के कई इलाकों में मोबाइल टावर भी लगाए गए। बीजापुर के धूर नक्सल प्रभावित पामेड़ इलाके में संचार क्रांति की तरंगे पहुंच रही हैं। पामेड़ के धर्मावरम में मोबाइल टावर लगाया गया। वहीं सुकमा में 13 स्थानों पर 4G मोबाइल टावर स्थापित किए गए। मई माह में सबसे पहले गीदम नाला में टावर स्थापित किया गया। टावर स्थापित होने पर कोंटा के संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम मिनपा, एल्मागुंडा, नालमगुंडा, नागलगुंडा गांव समेत कई इलाकों में ग्रामीण अब स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। मजबूत नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा से ग्रामीण अंचल के बच्चे अब पढ़ने में मदद पा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इसका बेहद फायदा मिल रहा है। और अब बात करेंगे बस्तर ओलंपिक की, जहां खेल में भी इस बार बस्तर को नई पहचान मिली। 2024 ने एक अच्छी यादें दी हैं। खेल मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है और बस्तर के युवाओं की प्रतिभा निखारने शायद सरकार ने भी अहम पहल कर दी और पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया गया, जिसमें बस्तर के बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही नक्सल प्रभावित और नक्सल पीड़ित लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या कुछ खास रहा इस बार बस्तर ओलंपिक में, आपको दिखा देते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। बस्तर में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो बस्तर नई उड़ान भी भर रहा है। बस्तर के युवाओं के सपने को शायद सरकार ने पंख दे दिया और बस्तर ओलंपिक के जरिए युवाओं के हौसले और भी बढ़ गए। नवंबर के महीने में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई। इस ओलंपिक में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। बस्तर ओलंपिक की खास बात ये रही
जबकि 300 आत्मसमर्पित और 18 नक्सल घटनाओं में दिव्यांगों ने भी इस बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। अब आप लोग को ये कि ये मंच मिला है बस्तर ओलंपिक का, कितना बदलेगा इससे बस्तर? यहाँ बहुत बदलेगा सर, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बदलेगा। अच्छा, कभी लगा था कि किस तरह का मंच कभी मिल पाएगा आप लोग को, क्योंकि अब तो आपकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन एक बड़ा मंच मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक मंच मिला तो बहुत खुशी का बात है। बस्तर ओलंपिक की ऐसी धूम मची कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसके समापन समारोह में खुद को शामिल होने से रोक नहीं पाए। गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के साक्षी बने और युवाओं समेत सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस आयोजन के जरिए देश और दुनिया को संदेश दिया और अब बस्तर बदल रहा है। बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। और अगर बात अब खेल की ही हो रही है तो आपको बस्तर के उस खिलाड़ी से मिलाते हैं जिसने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया और अब नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल समेत कई पदक जीते हैं। कोंडा गांव की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद गर्व की बात है। देखिए हेमवती नाग ने क्या कुछ खास किया। हेमवती नाग एक उभरती जूडो खिलाड़ी है। मार्च 2019 में हेमवती के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेमवती को बचपन से दादी ने ही पाला है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते महिला एवं बाल विकास विभाग हेमवती को कोंडा गांव लेकर आ गई, जिसके बाद से वह बालिका गृह कोंडा गांव में रहकर पढ़ाई कर रही है। हेमवती को ITBP के सहयोग से जूडो खेल का प्रशिक्षण दिया गया। हेमवती ने नवंबर 2021 में चंडीगढ़ में जूडो चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हेमवती, आपको यहाँ दिल्ली आकर के और यह पुरस्कार पाकर कैसा लग रहा है? पहले तो उस फीलिंग्स को बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके मैं बाल पुरस्कार में वो शामिल हुई थी। जूडो में अभी तक आपकी क्या क्या बड़ी कामयाबी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें एक बार। जूडो में अभी तक मेरा 5 मेडल आ चुका है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। ये जूडो खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आया कि मुझे जूडो खेलना है? मैं तो पहले गांव में रहती थी, मुझे बालिका गृह में एडमिशन करी, तब मुझे मैम ने बताया कि जूडो क्या होता है। फिर मैम ने ITBP एकेडमी में एडमिशन कर दिए, मैं वहीं से प्रैक्टिस करने लगी। उदय यादव उसे 2020 से जूडो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेमवती ने नेशनल में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 कांस्य पदक जीता है। साथ ही स्टेट लेवल पर 11 गोल्ड भी जीते हैं। तो चलिए अब बस्तर के एक ऐसे गांव की बात करेंगे जहां मछलियों ने और महिलाओं ने गांव की पूरी तकदीर बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक बार फिर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले गांव मासुल पानी की। कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें मछली पालन में राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी मछली बीज निर्यात कर रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए महिलाओं ने कैसे अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों की भी तकदीर बदल कर रख दी। कांकेर जिले के मासुल पानी की तारीफ पूरे देश में हो रही है। मासुल पानी और इसके आसपास के 5 ग्राम पंचायत देवगांव, धौराभाठा, बादल, दबेना और सुरही की भी चर्चा पूरे देश में है। इन गांव में पहले केवल मानसून में ही किसान एक बार धान की फसल लेते थे। इसके बाद गांव खाली हो जाता था क्योंकि 75% परिवार काम की तलाश में पलायन कर ईंट भट्ठा, बोरगाड़ी, राइस मिलों में काम करने चले जाते थे। साल 2014 में सबसे पहले मासुल पानी में जल संरक्षण का काम शुरू किया गया। यहाँ सफलता मिली तो इसी पैटर्न पर आसपास के गांव में भी जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। यहाँ भी बारिश का पानी गांव से लगी पहाड़ियों से तेजी से बहकर नदी नालों में मिल जाता था। लेकिन महिलाओं ने कैसे बदली गांव की तस्वीर, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। महिलाओं ने बदली गांव की तस्वीर। मासुल पानी में जल संरक्षण को मिला इनाम। बेस्ट विलेज कैटेगरी में मिला दूसरा स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। तालाबों को संरक्षित कर किया जाता है मछली पालन।
महिलाओं ने मेहनत से बदली अपने गांव की तकदीर। गांव में 167 तालाब हैं, लगभग 90 गांव के तालाब हैं और 50 से 60 सरकारी तालाब हैं। निजी और सरकारी तालाबों में मछली पालन कर परिवार के लोगों की लाखों रुपए की कमाई हो रही है। गांव की अन्य महिलाएं बताती हैं कि जल संरक्षण में न सिर्फ मछली पालन किया जाता है, बल्कि धान के साथ ही दलहन तिलहन की भी फसल ली जाती है। इसके अलावा बकरी पालन, सुअर पालन से भी काफी लाभ हो रहा है। और जब बात बस्तर की हुई है तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार की ओर से जो पुनर्वास नीतियां चलाई जा रही है, जो नई नीतियां हैं, उस पर भी बात करते हैं। बता दें, शायद सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया, उसमें सरकार के एक के बाद एक कई जो फैसले थे वो सफल रहे हैं। शायद सरकार के अभियान को केंद्र की मोदी सरकार का भरपूर समर्थन मिला है। हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों और नक्सल प्रभावितों को सरकार 2 BHK घर देने वाली है और ना जाने कई सुविधाएं भी देने वाली है। देखिए क्या कुछ खास मिलने वाला है। राज्य सरकार ने पूर्व नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 मकान बनाने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सभी को पसंद की जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास 2 BHK का विकल्प दिया जाएगा। नक्सल पीड़ितों के लिए, नक्सल प्रभावितों के लिए, नक्सल सरेंडर्ड के लिए, तो जो नक्सल सरेंडर्ड हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उनको प्लॉट जो है वह भी प्लॉट दिया जाएगा। 7वां उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। एक भी गोली सरकार नहीं चलाना चाहती, मुख्यधारा में आए। केंद्र ने सरकार को निर्देश दिया था कि 5 दिसंबर 2024 तक पात्र लाभार्थियों का वितरण और मकान बनाने का प्रस्ताव जमा करें। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए परिवारों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है। भविष्य में जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की पुनर्वास नीति को लेकर अब नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं और अपने परिवार के साथ बेहद ही खूबसूरत जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे बदल रहा है मेरा बस्तर। तो 2024 कई यादें देकर गया, कई चीजें सिखा कर गया और बस्तर की जो तस्वीर है वो लगातार बदली और लगातार बदलती जा रही है। 2025 में भी बस्तर नए विकास के आयाम गढ़ेगा। यही उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार फिर 2024 की अलविदा और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।